वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डिजिटल तैयारी पे। दोस्तों, कल हमने नंबर सिस्टम शुरू किया था जिसके अंदर हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे। जिसके अंदर मैंने सबसे पहले आपको बताया था संख्याएं कितने प्रकार की होती है, टाइप्स बताए थे। उसके बाद मैंने स्क्वायर, क्यूब और क्यूब रूट, स्क्वायर रूट निकालने की कुछ ट्रिक्स बताई थी कल की क्लास में। उसके बाद हमने बेसिक कैलकुलेशन से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स देखी थी। इसके अलावा हमने कल के लेक्चर में कुछ क्वेश्चन किए थे जो इंपॉर्टेंट है एज पर दी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स। कल हमने यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था जो कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आज हम उसको थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कराए लिखे हैं, इनको सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम नंबर सिस्टम के अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलेंगे। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं अपन। एक बार आप वीडियो को पॉज करें और खुद ट्राई करें। और अब मैं इनको करा देता हूँ। कल हमने यूनिट डिजिट का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग इन सब के हमको यूनिट डिजिट फाइंड करना है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो मैंने कल बताया था कि यूनिट डिजिट जब भी फाइंड करना है तो सबसे लास्ट वाला डिजिट चेक करो, बाकी को भूल जाओ। तो मतलब ये पूरा का पूरा नंबर एक तरीके से हम हटा सकते हैं। इसको अपन इनडायरेक्टली 7 की पावर 173 की फॉर्म में लिख कर यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद मैंने बताया था कि जब भी पावर बड़ी आ जाए तो क्या करो, पावर में 4 का डिवाइड लगा दो। तो 4 का डिवाइड जहां तक जा रहा है उसको तो छोड़ दो, जो रिमाइंडर बच रहा है उसको पावर के फॉर्म में लिख लो। तो अगर मैं ऊपर 4 का डिवाइड लगाता हूँ तो 172 तक 4 का डिवाइड पूरा जा रहा है। 172 तक 4 का डिवाइड पूरा जा रहा है। पीछे कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 7 की पावर 1, मतलब कितना होगा? 7। यानी इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया? 7 हो गया। एक क्वेश्चन पक्का आता है, कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम ले लो तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं। अगला देखो, इसके बाद अगले में यूनिट डिजिट निकालना। तो क्या करेंगे, फिर से इन सब के अपन यूनिट डिजिट जो है चेक करेंगे इंडिविजुअल नंबर के। तो सबसे पहले मैं 3 इंटू 7 करता हूँ, कितना आता है? 21 का यूनिट डिजिट कितना होगा? 1। फिर मैं करता हूँ 8 इंटू 1, 8 इंटू 1 करने पे कितना आया? 8। फिर मैं करता हूँ 8 इंटू 4, कितना आता है? 32 मीन्स यूनिट डिजिट कितना हो गया हमारे पास? 2। यानी इस क्वेश्चन के अंदर जो है यूनिट डिजिट कितना आएगा? 2 आएगा। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी सेम है, पावर लग रखी है। तो पावर लगी रखी है तो अपन क्या करते हैं, 4 का डिवाइड लगाते हैं पावर में। तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करके अगर लिखता हूँ तो 7 की पावर 71 है। 71 में अगर मैं 4 का डिवाइड लगाता हूँ तो कहाँ तक पूरा जाता है? तो 4 का डिवाइड लगाने पर 68 तक पूरा डिवाइड जा रहा है। 68 तक पूरा 4 का डिवाइड जा रहा है। पीछे कितना बचता है? 3 बचता है। तो इसको मैं इनडायरेक्टली लिख दूँ 7 की पावर 3। उसके बाद इसके अंदर जब मैं 59 के अंदर जब मैं 4 का डिवाइड लगाता हूं तो 56 का भाग जा रहा है पूरा। पीछे कितना बचता है? 3 बचता है। तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? 6 की पावर 3। और वैसे 6 की पावर कुछ भी हो, मैं क्लियरली पता है कि उसका यूनिट डिजिट जो है 6 ही होता है। तो इतना करने की भी जरूरत नहीं है। जब आपको 6 की पावर कुछ भी दिख जाए तो आप डायरेक्ट लिख लो कि इसका यूनिट डिजिट तो 6 ही आने वाला है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। उसके बाद 3 की पावर 65 है। तो इसके अंदर भी जब मैं 4 का डिवाइड लगाता हूँ तो 4 का डिवाइड 64 तक जा रहा है पूरा 64 तक जा रहा है। पीछे कितना बचता है? 1 बचता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 की पावर 1 यानी 3। 7 की पावर 3 का मतलब कितना होता है? 343। अब इनके यूनिट डिजिट्स को मल्टीप्लाई कराते हैं तो 3 इंटू 6 कितना होता है? 18। 18 की वजह से कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। उसके बाद 8 इंटू 3 जब मैं करता हूँ तो कितना होता है? 23। 23 का कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर यूनिट डिजिट कितना होगा? 4 होगा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या है? 7 की पावर 153 है। पूरा क्वेश्चन नहीं देखना है, फिर से अपन केवल यही देखेंगे लास्ट वाला डिजिट। तो 7 की पावर 153, इसको इनडायरेक्टली मैं लिख देता हूँ 7 की पावर 153। और इसमें 1 की पावर 72, 1 की पावर 72, केवल यूनिट डिजिट्स चेक कर लिए। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट पावर के अंदर जो है 4 का डिवाइड लगाएंगे। तो जब मैं 4 का डिवाइड लगाता हूं तो 4 का डिवाइड जो है 152 तक पूरा जा रहा है। आई थिंक 152 तक जो है पूरा जा रहा है। तो यहाँ पे कितना आएगा? 7 की पावर 1। और 1 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट तो 1 ही आना है। तो यहाँ पे कितना हो गया? 1। फिर से 7 इंटू 1 कितना हो गया? 7। यानी इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट कितना होगा? 7 होगा। ये क्वेश्चन गाइज सीजीएल में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसको करते हैं, थोड़ा अलग भी है ये। इसके अंदर भी लॉजिक लगभग वही है। 7 की पावर 95 है, मुझे यूनिट डिजिट निकालना है। तो क्या करेंगे, चेक करो कहाँ तक डिवाइड जा रहा है। तो 92 तक पूरा डिवाइड जा रहा है 4 का। पीछे कितना बचता है? 3 बचता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 7 की पावर 3 लिख सकता हूँ यूनिट डिजिट निकालने के लिए। उसके बाद 3 की पावर 58 है। तो 3 की पावर 58 यानी 56 तक तो पूरा डिवीजन जा रहा है। पीछे कितना बच रहा है? 2 बच रहा है। तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ? 2 की पावर 3 की पावर 2। क्लियर है। अब देखो 7 की पावर 3 जो है, 7 की पावर 3 को अपन क्या लिखते हैं? 343। और
3 की पावर 2 को क्या लिखते हैं अपन 9। अब यहाँ पे जब मुझे यूनिट डिजिट निकालना है तो वही करना है, माइनस है तो माइनस करना है, सिंपल सी चीज है। तो 3 में से जब 9 माइनस करता है तो माइनस का 6 आ रहा है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या कर लो, इसको एक ये बोरो कर लेगा, यहाँ से कैरी कर लेगा। तो जब ये एक ये लेगा, ये कितना हो जाएगा 13। नॉर्मल सा सब्ट्रैक्ट जो करते हैं वही करना है यहाँ पे। ये जब एक ले लेगा, ये कितना हो जाएगा 13, और 13 में से जब 9 जाएगा पीछे कितना बचेगा 4। यानी इस क्वेश्चन के अंदर जो है यूनिट डिजिट कितना होगा 4 होगा। इस क्वेश्चन के अंदर जो है यूनिट डिजिट कितना होगा 4 होगा। आई बात समझ में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे यूनिट डिजिट से रिलेटेड। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट को अपन खत्म करते हैं। इससे रिलेटेड एक मिक्स सीट अपन करेंगे लास्ट में जब नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा, जिसके अंदर सारे के सारे जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं उसके मिक्स क्वेश्चन अपन कर लेंगे। फिलहाल यूनिट डिजिट को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। क्लियर है दोस्तों, रिमाइंडर थ्योरम की तरफ चलते हैं। क्या है ये, इसको समझते हैं और कैसे यूज करना है इसको। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय। इस थ्योरम की हेल्प से क्या होता है कि क्वेश्चन आपको नॉर्मल से एक क्वेश्चन गिवन होगा, जैसे मान लो लिख रखा है 72 इंटू 61 इंटू 32 अपॉन में लिख दिया 7। तो ये कह रहा है कि अगर इस पूरे नंबर के अंदर जब मैं 7 का डिवाइड लगाता हूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस जो है अपन इस थ्योरम की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं बेसिकली कि किसी भी नंबर के अंदर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है, शेषफल क्या आ रहा है, वो अपन को फाइंड करना है। तो कैसे करना है, इससे पहले अपन इस क्वेश्चन को करने से पहले अपन थोड़ा बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जैसे मान लो आपको लिख रखा है कि 44/7, मान लो लिख रखा है 44/7 और आपको पूछ ले रिमाइंडर बताओ। तो ध्यान रखना किसी भी संख्या के अंदर जब आप किसी संख्या का भाग लगा तो रिमाइंडर हमेशा 2 आते हैं। आज तक आपने जरूर एक ही रिमाइंडर पढ़ा होगा। जैसे अगर मैं बात करूं 44 के अंदर मैं 7 का डिवाइड लगाऊं तो आप बोल दोगे कि रिमाइंडर जो है 2 आ रहा है। क्लियर सी बात है, 2 आ रहा है क्योंकि 42 तक तो पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है, पीछे कितना बच रहा है 2 बच रहा है, यानी रिमाइंडर कितना आ रहा है 2। तो वो दूसरा रिमाइंडर कौन है, तो दूसरा रिमाइंडर क्या होता है कि 44 के आगे 7 का डिवाइड कहां तक जा रहा है। देखो एक तो 42 तक जा रहा है और 42 पीछे 2 बचा तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, और एक देखो 49 के अंदर भी इसका डिवाइड जा रहा है। अगर यहाँ पे 49 अगर मैं कर दूं तो भी 7 का डिवाइड जा रहा है। तो अगर 49 यहाँ पे है और यहाँ पे एक्चुअल में 44 है, कितना कम पड़ रहा है, -5 कम पड़ रहा है, यानी दूसरा रिमाइंडर क्या होगा -5 होगा। तो अपन आज तक जो भी कैलकुलेशन करता है वो प्लस रिमाइंडर के बेसिस पे करता है और आगे भी अपन प्लस के फॉर्म में ही करेंगे। लेकिन इस थ्योरम के अंदर और आगे क्वेश्चन को इजी तरीके से करने के लिए सेकंड रिमाइंडर भी आपको क्लियर होना जरूरी है। वो कैसे आता है, तो क्या करना है, उसके जस्ट आगे वाली संख्या जो है उसमें उसका डिवाइड लगाओ तो पूरा पूरा जाना चाहिए और देख लो कितना कम पड़ रहा है। जैसे यहाँ पे 5 कम पड़ रहा है तो मैंने -5 लिख दिया। अब भी नहीं समझ में आया तो क्या करना है, क्या 2 तो अपन को पता ही है 2 तो आ ही सकता है, इन दोनों का जो योग होता है, इन दोनों का योग जो है 7 होना चाहिए। इस माइनस को एक बार के लिए भूल जाओ, इन दोनों का जो योग है वो इसके बराबर होना चाहिए। देखो 7 है, हाँ है 7, यानी ये सही जा रहा है। यानी 44 के अंदर 7 का डिवाइड लगाने पर रिमाइंडर या तो 2 आता है, 2 और -5 दोनों आते हैं। क्लियर है। तो अगर मैं -5 लिखता हूं तो इनडायरेक्टली 2 ही है, अगर मैं 2 लिखता हूं तो वो इनडायरेक्टली -5 ही है, दोनों चीज एक ही है। आई बात समझ में। कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मान लो मैं लिखता हूं 45/6 अगर मैं करता हूं तो देखो एक रिमाइंडर तो आ रहा है +3। +3 कब आ रहा है, जब 42 तक तो पूरा पूरा डिवाइड लगा दूं और 3 आगे बच रहा है। और एक आता है देखो -3 कब आता है, जब मैं यहाँ पे 48 अज्यूम कर लूं। अगर यहाँ पे 48 अज्यूम कर लूं तो 3 कम पड़ रहा है, तो देखो कितना आ रहा है -3। फिर से देख लो दोस्तों, इसका जो योग है वो 6 आ रहा है, इसका जो योग है फिर से कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो ध्यान रखना है रिमाइंडर 2 भले आए, दोनों एक ही बात है, उन दोनों का जो योग है वो इसके बराबर होता है जिसका अपन भाग लगा रहे हैं। क्लियर है। 2-3 एग्जाम्पल और देखते हैं फिर आगे अच्छे सवालों की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन और देखो 53/7, इसके अगर मुझे रिमाइंडर निकालना है तो देखो एक रिमाइंडर तो हो गया 4 कैसे हुआ, जब मैंने 49 तक तो पूरा पूरा डिवाइड लगा दिया। क्लियर है। अगला एक रिमाइंडर क्या आ जाएगा -3 कैसे आएगा, क्योंकि देखो 56 तक तो पूरा पूरा जा रहा है, 56 में कितना कम पड़ रहा है 3 कम पड़ रहा है। फिर से देखो इनका जो योग है वो कितना आ रहा है, इनका योग जो है 7 आ रहा है। ये सारी की सारी चीजें, सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है आप एक फेयर नोटबुक बना के रखें, उसके अंदर लिखें, एकदम जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक पूरी की पूरी मैथ्स अपन कवर करेंगे, नंबर सिस्टम से लेके अर्थमेटिक और एडवांस मैथ्स की तरह। तो आपको पूरी ढंग से एक नोटबुक प्रॉपर बना के रखनी है और एक एक सवाल जो है बैठ के करना है। यूं नहीं आप पलंग पे बैठे और वीडियो देख रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। अगर आपको कुछ समझना है तो कॉपी पेन लेके बैठे और इसको समझे। अगला देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं।
73/9, 73/9 है। फिर से मुझे अगर रिमाइंडर निकालना है तो देखो एक रिमाइंडर तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 कब आ रहा है, जब मैं 72 तक पूरा पूरा डिवाइड लगा दूं, ठीक है। अगला एक रिमाइंडर आ रहा है, देखो -8 आ रहा है। एक रिमाइंडर आ रहा है -8, कैसे आ रहा है, क्योंकि देखो अगर जस्ट अगला क्या है, इससे जस्ट आगे 9 से डिविजिबल 81 है। 81 है मतलब कम कितना पड़ रहा है, -8। और यूं ऐसे भी देख सकते हो इनका योग जो है कितना आ रहा है, 9 है। क्लियर है। एक सवाल लास्ट और करते हैं, फिर इसके जो अच्छे सवाल कैसे बनते हैं, बड़े सवाल कैसे बनते हैं उसको करेंगे। एक सवाल और देखो इस टाइप का, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 47/3, 47/3 मैंने अगर लिख दिया, तो इसके अंदर देखो 47/3 के अंदर क्या आ रहा है, रिमाइंडर। अगर मैं यहाँ पे रिमाइंडर चेक करता हूँ तो एक रिमाइंडर तो जो है 46 के अंदर जब मैं 3 का डिवाइड लगाता हूँ तो एक तो आ रहा है 2, एक तो आ रहा है 2, क्यों, क्योंकि देखो 45 तक पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है, ठीक है। और एक जो है यहाँ पे आएगा -1, -1 क्यों आएगा, क्योंकि देखो 48 तक और 48 से एक कम यानी -1, इनका योग देख लो फिर से कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये है रिमाइंडर थ्योरम, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, हमेशा 2 रिमाइंडर निकालते हैं, दोनों चीज एक ही है, दोनों का जो योग होता है वो जिससे अपन भाग लगा रहे हैं उसके बराबर होता है। अब इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस के अंदर कैसे यूज करते हैं, तो हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करते हैं। मैं यहाँ पे पहले कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ, फिर उनको सॉल्व करते हैं। क्लियर है। देखिए गाइज, यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड, इनको सॉल्व करते हैं। जो अपन ने इससे पहले जो कॉन्सेप्ट समझा था रिमाइंडर थ्योरम का, उसकी हेल्प से। देखो इस पूरे नंबर के अंदर 7 का डिवाइड लगाना है और मुझे चेक करना है रिमाइंडर कितना है। तो एक तरीका तो क्या है कि इन सबको ऐड करो, फिर 7 का डिवाइड लगाओ और फिर चेक करो रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो वो थोड़ा लेंथी पड़ सकता है, हो सकता है इसके लिए छोटा पड़े, लेकिन अगर इसी में बड़े बड़े संख्या अगर लिखी हो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर अपन इतना सारा मल्टीप्लाई करा के डिवाइड नहीं करा सकते, यहाँ पे थोड़ा लेंथी पड़ सकता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इनको सॉल्व करने के लिए अपन रिमाइंडर थ्योरम यूज लेते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि हर एक संख्या के अंदर भाग लगा दो और जो जो रिमाइंडर आ रहा है वो एक बार के लिए लिख दो। तो अगर मैं इसके अंदर भाग लगाता हूं तो देखो 34 के अंदर अगर मैं 7 का भाग लगाऊं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, तो एक रिमाइंडर तो आता है देखो +6, एक रिमाइंडर तो आता है +6 क्योंकि 28 तक जाता है, और एक रिमाइंडर आता है -1 क्योंकि 35 तक जाता है। तो दोनों में से जो छोटा है, क्योंकि -1 जो है ना उससे कैलकुलेशन थोड़ी आसान रहेगी, तो मैं उसको छोटे कैलकुलेशन के लिए जो छोटा रिमाइंडर है वही लिखकर इसको सॉल्व करता हूं। तो मैं जो 34 है इसमें जब 7 का डिवाइड लगाऊंगा तो जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा, -1 आएगा। क्लियर है। उसके बाद 85 के अंदर जब मैं 7 का डिवाइड लगाता हूं तो रिमाइंडर देखो कितना आ रहा है, एक रिमाइंडर तो आता है देखो एक रिमाइंडर आता है, क्यों, क्योंकि 84 तक तो डिवाइड जा रहा है और प्लस का एक आगे बच रहा है, और एक रिमाइंडर आएगा -6, एक रिमाइंडर क्या आएगा, -6, क्यों, क्योंकि देखो 91 तक पूरा पूरा जा रहा है, एक आ गया -6। अब देखो 1 और -6 में से बड़ा कौन है, सॉरी छोटा कौन है, एक प्लस माइनस को नहीं देखना, आपको केवल डिजिट चेक करना है। एक छोटा है तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, +1। क्लियर है। उसके बाद मैं 125 के अंदर 7 का जब मैं डिवाइड लगाता हूँ तो 125 में 7 का डिवाइड लगाओ और चेक करता है यूनिट डिजिट क्या क्या आता है। देखो 7 का जब मैंने डिवाइड लगाया तो 7 और ये 5 चले गए, एक तो आता है +6, +6 क्यों आता है, जब 119 के अंदर पूरा का पूरा डिवाइड जाता है, और दूसरा हमारे पास आता है -1, दूसरा हमारे पास क्या आता है, -1, -1 क्यों आता है, क्योंकि देखो 126 के अंदर पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है। अगर मैं 126 के अंदर 7 का डिवाइड लगाऊं तो पूरा पूरा डिवाइड जा रहा था, यानी यहाँ पे कितना आ रहा है, देखो -1 आ रहा है। अब अपन ने -1 +1 और -1 करके इंडिविजुअल इन सब के लिए रिमाइंडर निकाल दिए। अब क्या करो, जो ये रिमाइंडर्स है इनको ही सॉल्व कर दो, बस अब भूल जाओ पूरे क्वेश्चन को, इनको ही सॉल्व कर दो। इनको सबको सॉल्व करना है। जब देखो -1 और +1 तो कैंसिल हो गए, पीछे कितना बचेगा, -1, यानी इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। लेकिन ऑप्शन के अंदर आपको रिमाइंडर कभी भी माइनस के अंदर दिया हुआ ही नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, मैंने बताया था रिमाइंडर जो है 2 तरीके से लिखा जा सकता है। अगर -1 है तो इस -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 भी लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि इन दोनों का जो योग है, इन दोनों का जो योग है वो इसके बराबर होना चाहिए। तो -1 तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 6 होगा, तभी तो इन दोनों का जो योग है वो 7 के बराबर होगा। माइनस को ध्यान नहीं देना है। क्लियर है। यानी -1 है तो इनडायरेक्टली मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 6 लिख सकता हूँ। यानी इस पूरे क्वेश्चन के लिए रिमाइंडर कितना आने वाला है, 6 आने वाला है। आई बात समझ में। सिमिलरली इस सवाल को भी देखते हैं। इस सवाल के अंदर भी वही होगा। देखो 34 के अंदर जब मैं 7 का डिवाइड लगाता हूं तो देखो -1 आ रहा है, यहाँ से यूनिट डिजिट सेम क्वेश्चन है। 85 के अंदर जब मैं 7 का डिवाइड लगाता हूं तो फिर से वही +1 आ रहा है यूनिट डिजिट के रूप में, रिमाइंडर के रूप में। और 125 के अंदर जब मैं 7 का डिवाइड लगाता हूं तो कितना आता है यहाँ पे, -1। क्लियर है।
अब इस बार देखो पहले क्या था, यहाँ पे प्लस प्लस थे तो अपन ने काट के जो है उसको डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। इस बार क्या है, सबके बीच में मल्टीप्लाई है तो अपन भी क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 इंटू +1 कितना होता है, -1, और -1 इंटू -1 कितना होता है, +1। यानी इसको सॉल्व करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये तो ऑलरेडी जो है प्लस में ही है, यानी इसका आंसर क्या होगा, 1 ही होगा। अगर दूसरा रिमाइंडर देखना ही है तो वो कितना होगा, -6 होगा। क्लियर है, लेकिन आपको यही आंसर मिलेगा ऑप्शन में और आपको यही टिक लगाना है, +1। क्लियर है, इसकी तरफ चलते हैं। इसमें जब मैं डिवाइड लगाता हूं तो देखो कहां तक डिवाइड जा रहा है पूरा पूरा और कितना रिमाइंडर बच रहा है। जब मैं 83 के अंदर 6 का डिवाइड लगाता हूं तो 83 के अंदर 6 का डिवाइड लगाने पर 84 तक पूरा पूरा डिवाइड जाता है, यानी पीछे रिमाइंडर कितना बच रहा है, -1। सिमिलरली 95 के अंदर जब मैं 6 का डिवाइड लगाता हूं तो 96 तक पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है, पीछे कितना बच रहा है, देखो -1 रिमाइंडर के रूप में। और यहाँ पे जब मैं डिवाइड लगाता हूँ 68/6 के अंदर, तो 68/6 के अंदर एक रिमाइंडर तो आता है देखो 2, और एक रिमाइंडर आता है -4। छोटा कौन है, 2 है। 2 से कैलकुलेशन आसान रहेगी, तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, 2। अब देखो -1 इंटू -1 कितना हो गया, +1, और +1 इंटू 2 कितना हो गया, 2। यानी इस क्वेश्चन के अंदर रिमाइंडर कितना आएगा, 2। माइनस में नहीं आ रहा है तो यानी यही आंसर है इसका, 2। अगर देखना ही है तो वो कितना होगा, दूसरा वाला रिमाइंडर -4 होगा, क्योंकि 2 का और 4 का योग कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। आई बात समझ में। ये लास्ट 2 क्वेश्चन भी करते हैं। इसके अंदर भी वही चीज है, जब मैं इसको डिवाइड लगाता हूँ तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो -1 आएगा। क्लियर है। इसके बाद जब मैं 95 में 6 का डिवाइड लगाऊंगा तो -1 आएगा, और उसके बाद 68 के अंदर जब मैं 6 का डिवाइड लगाऊंगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। क्लियर है। अब -1 इंटू -1 कितना हो गया, +1। पहले तो मल्टीप्लाई करना है बोर्ड मास के हिसाब से। -1 इंटू -1 कितना हो गया, 1 हो गया। अब 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया। यानी इस क्वेश्चन के अंदर जो है यूनिट रिमाइंडर कितना आने वाला है, 3 आने वाला है। क्लियर है, और ऑलरेडी प्लस में ही है, यानी इसका आंसर 3 ही होगा। सेकंड वाला -3 होगा। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन अपन करते हैं, ये थोड़ा नया क्वेश्चन है इनकी तुलना में। देखो जब पावर वाला क्वेश्चन आ जाए तो कैसे टैकल करना है इसको, यहाँ पे करता हूं मैं इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है 9 की पावर 82 के अंदर 8 का डिवाइड लगाना है और चेक करना है कि रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो जब भी पावर वाले क्वेश्चन आ जाए और आपको रिमाइंडर निकालने है, जैसे यहाँ पे देखो 9 की पावर 82 है और उसमें 8 का डिवाइड लगाकर रिमाइंडर चेक करना है, तो एक तरीका तो होता है कि भाई पूरा सॉल्व करो और डिवाइड लगाओ और चेक करो, जो कि इस क्वेश्चन के लिए लगभग इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि ये कैलकुलेशन अपन नहीं कर सकते। क्लियर है। तो अब क्या करना है ऐसे केस के अंदर, तो क्या करो कि ये जो पावर होती है उसको अलग लिख दो, एक बार ब्रैकेट के अंदर डाल दो बेस को, और पावर को जो अलग लिख दो ऊपर से, इस तरीके से एक बार के लिए लिख दो। क्लियर है। अब जो नीचे संख्या दे रखी है, जो नंबर दे रखा है, उसमें जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है उसके अंदर केवल डिवाइड लगा दो। तो अगर मैं ब्रैकेट वाले पोर्शन के अंदर डिवाइड लगाता हूं तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो 8 तक तो पूरा पूरा चला गया, पीछे कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। यानी कि कितना आ रहा है यहाँ पे, 1 की पावर 82/8। अब 1 की पावर 82 कितना होता है, 1 ही होता है, यानी इसका रिमाइंडर कितना होगा, 1 ही होगा। क्लियर है। यानी इसका रिमाइंडर कितना होगा, 1 होगा। तो क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर डाल दो। उसके बाद पहला स्टेप तो क्या होना चाहिए कि यहाँ पे और जो यहाँ पे संख्या है उसको थोड़ा नजदीक लेके आ जाओ। तो ये ऑलरेडी नजदीक में 9 और 8 जो है ऑटोमेटिकली नजदीक में। आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा जिसके अंदर थोड़े दूर दूर होंगे नंबर, उसको अपन नजदीक कैसे लाते हैं वो भी देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे 8 और 9 नजदीक ही है ऑलरेडी। तो एक बार तो पूरा पूरा डिवाइड चला गया और पीछे कितना बच रहा है, रिमाइंडर के रूप में 1 बच रहा है। और 1 की पावर 82 कितना होता है, 1 ही होता है, यानी इसका रिमाइंडर कितना हो गया, 1 हो गया। क्लियर है। इस पर अपन कुछ और सवाल भी करते हैं। एक चीज यहाँ पर और देखना, जब मैं 2 के अंदर 5 का डिवाइड लगाता हूं, जब मान लो मैं 2 के अंदर 5 का डिवाइड लगाता हूं और मैं आपको पूछूं रिमाइंडर कितना है, तो रिमाइंडर कितना होगा, तो रिमाइंडर कितना होगा, 2 ही होगा। क्योंकि देखो 2 के अंदर 5 का डिवाइड जा ही नहीं रहा है, तो ये पूरा का पूरा 2 एक तरीके से बच ही रहा है, तो ये 2 क्या होगा, रिमाइंडर होगा। सिमिलरली मान लो मैं लिख दूं 3/7, तब 3 के अंदर 7 का भाग जा ही नहीं रहा है। फिर अगर मैं पूछ लूं रिमाइंडर बताओ, तो रिमाइंडर कितना है, 3 है। आई बात समझ में। तो जब पूरा पूरा डिवाइड जा ही नहीं रहा है, संख्या ऊपर वाली छोटी पड़ रही है, तो वो ऊपर वाली संख्या ही क्या होती है, रिमाइंडर होती है। क्लियर है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आई होप आपको कंटेंट पसंद आया होगा। नंबर सिस्टम के अंदर जो मैंने आपको टॉपिक्स पढ़ाए हैं, इसी सीरीज़ को अपन कंटिन्यू रखेंगे। और अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, जो यहाँ पे कंटेंट मैं आपको करवा रहा हूँ, अगर आपको पसंद आ रहा है तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पर और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको फ्यूचर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग आवर वीडियो अगेन।